मूवी का स्टार्ट ऑफिसर अमेंडा से होता है, जो एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन के लिए अपने ऑफिसर्स को भेजने के बजाय एक क्रिमिनल्स की टीम को तैयार करती है, जिनकी बॉडी में वो एक बॉम्ब फिट करवा देती है कि अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो उसे मार दिया जाएगा। अमेंडा ने उस टीम में खतरनाक लोगों को डाला होता है, चाहे वो इंसान हो या क्रिएचर, वो इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती है। टीम में टोटल 7 लोग होते हैं। हार्ली क्विन भी इसी टीम का हिस्सा होती है, जिन्हें सुसाइड स्क्वाड कहा जाता है। ये सब लोग कर्नल के साथ आइलैंड के पास जाकर पानी में छलांग लगा देते हैं, पर एनिमल की तरह का विजल स्विमिंग न आने की वजह से डूबने लगता है। ये देखकर सवान उसे पानी से बाहर ले आता है, पर उसे बचा नहीं पाता है। आइलैंड पे पहुंच के फ्लैग समेत पोजीशन ले रहे होते हैं कि ब्लैक गार्ड अपने दुश्मनों को ही चीख चीख कर अपने पास बुला लेता है। वहाँ हमें पता चलता है कि सुसाइड स्क्वाड की फाइट एक आर्मी ग्रुप के साथ है, जो एक सुसाइड से कम नहीं है। इनके दुश्मन ब्लैक गार्ड के फेस पर शूट करके मार डालते हैं। फ्लैग अमेंडा से हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन अमेंडा फ्लैग से बोलती है कि उसके पास एक खतरनाक टीम है, इसलिए उसे बैक ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हार्ली ये सुनते ही बिना डरे उन पर अटैक कर देती है और वहाँ एक वॉर शुरू हो जाती है। सुसाइड स्क्वाड में सभी अपनी अपनी एबिलिटीज को यूज करके आर्मी को एक कमाल फाइट देने का ट्राई करते हैं, पर आर्मी इसको हराना इतना आसान नहीं था। वहाँ की फाइट देखकर सवान डर के वजह से भागने लगता है, पर अमेंडा ऐसे कैसे होने दे सकती थी। वो सवान के अंदर डाले गए बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देती है और उसे मार देती है। यहाँ मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि अमेंडा ने एक और सुसाइड स्क्वाड बनाया हुआ है। फ्लैग की आर्मी को तो उसने बस एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे यूज किया था, असली मिशन तो उसके सेकंड ग्रुप ने करना है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें इन ग्रुप के बारे में पता चलता है, जिसमें ब्लड स्पॉट है। इसके फादर ने एक सुपरमैन की बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी थी, लेकिन ब्लड स्पॉट अमेंडा के ग्रुप का मेंबर बनने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है अमेंडा के मिशन में मौत के बराबर जाना होता है। लेकिन अमेंडा उसकी बेटी का नाम लेकर ब्लैकमेल करती है और उसे टीम का लीडर बना देती है। टीम का नेक्स्ट मेंबर पीस मेकर, जो कि हर चीज को वेपन के तौर पर यूज कर सकता है, और ये एबिलिटीज ब्लड स्पॉट में भी है। नेक्स्ट इस ग्रुप में किंग शार्क होता है, जो कि एक जायंट शार्क है, और शार्क इतना ज्यादा खतरनाक है कि ह्यूमंस उसके एक बाइट के बराबर है। नेक्स्ट सीन में हम कैजो को देखते हैं, वो रेड्स को कंट्रोल करती है। इस टीम का लास्ट मेंबर क्रिल है, जो कि पोल्का डॉट के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी बॉडी से पोल्का डॉट निकालकर वेपन्स की तरह यूज करता है। टीम पूरी करने के बाद अमेंडा मिशन के बारे में बताती है कि कोर्टो मार्टिस के आइलैंड को एक लंबे समय से हेरेरा फैमिली रूल करते आ रही है, पर एक हफ्ते पहले जनरल लूना ने अपने राइट हैंड मेयर जनरल मैथ्यू के साथ जबरदस्ती रूल किया है और सबके सामने हेरेरा फैमिली को हैंग करके मार दिया। लूना एंटी अमेरिकन है, जो कि अमेरिका के खिलाफ एक नाजी एरा लेबोरेटरी हॉटन प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहा है। ये लैब उसी आइलैंड पर है। अब सुसाइड स्क्वाड का ये मिशन है उस लैब तक पहुंच के सारी इंफॉर्मेशन को खत्म करना है, ताकि लूना या कोई भी अमेरिका को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। उस लैब तक पहुंचने के लिए ग्रीस को काबू करना होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। ये सब होने के बाद फिर से हम प्रेजेंट सुसाइड स्क्वाड में पहुंचते हैं, जो अपना मिशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हार्ली सबसे बचते हुए देखती है कि उसकी टीम के सारे मेंबर मर चुके हैं। आखिर आर्मी हार्ली को अपना होस्टेज बना लेती है। यहाँ फ्लैग आर्मी से तो बच के निकल जाता है, पर आयरलैंड के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। ब्लड स्पॉट आइलैंड पर रात में रुकने के लिए फैसला कर लेता है। अचानक से ब्लड स्पॉट की आंख खुलती है और देखता है कि शार्क केजो को खाने वाला है। ब्लड स्पॉट उस पर फायर करके केजो की जान बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि शार्क पर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता है। केजो को शार्क पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बहुत सारे रेड्स को बुलाकर शार्क को डराने की बजाय ब्लड स्पॉट बहुत ज्यादा डरने लगता है। यहीं पर रिवील होता है कि ब्लड स्पॉट को तो रेड फोबिया है और वो बहुत ज्यादा चूहों से डरता है। अब शार्क को अपनी टीम से खाने के लिए कोजिया उसे फ्रेंडशिप कर लेती है और उसे रोकती है कि इस उम्मीद के साथ कि उसकी दोस्ती का लाज रखेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेंडा फ्लैग को ट्रैक कर लेती है। आइलैंड ट्राइब से फाइट करके फ्लैग को बचाने का ऑर्डर देती है,
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुसाइड स्क्वाड में ट्राइब्स पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी एबिलिटीज को यूज करके बिना सोचे समझे अटैक कर देती है। फ्लैग तक पहुंचने पे इन पे रिवील होता है ट्राइब के लोग इनके दुश्मन नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। उन्होंने फ्लैग को मरने की बजाय उसको मौत के मुंह से निकाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्राइब की लीडर सब लोगों को मरा हुआ देखती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर फ्लैग के समझाने से वो काम डाउन हो जाती है और ये सोचते हुए कि दोनों का मिशन एक ही है तो उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रीस को देखते हैं जो अपना प्रोजेक्ट लूना और मैथ्यू को दिखाता है। वो एक जायंट स्टारफिश है। वो अपने अंदर से बेबीज स्टारफिश को निकालती है। वो स्टारफिश बेबीज को ह्यूमंस पर अटैक करवाती है और उसकी पावर्स खुद ले लेती है, जिससे कि स्टारफिश ग्रो करती है और पावरफुल होते जाती है। लूना इस स्टारफिश को यूज करके वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम हार्ली को देखते हैं जो कि लूना प्रिंसेस की तरह उसे तैयार करके अपने मेंशन में बुलाता है, जहां पर वो हार्ली को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। उसे लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो सबको इमेच्योर लगता है, जबकि वही हार्ली भी पागल है और वो दोनों वर्ल्ड पर रूल कर सकते हैं। हार्ली को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और दोनों में काफी ज्यादा रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हार्ली को समझाना इतना आसान भी नहीं है। जोकर से धोखा खाने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी नहीं थी। फिर लूना के इरादे भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वो उसके दिल में सीधा गोली मार देती है और वो वहाँ पर मर जाता है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन होता है। हार्ली को फिर से होस्टेज बना लिया जाता है, पर अनजाने में ही सही लूना को अपने रास्ते से हटाकर मैथ्यू का और रास्ता क्लियर कर देती है। अब वो आसानी से प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लड स्पॉट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी पोल्का डॉट अपनी स्टोरी बताते हुए आगे बढ़ता है और वो बताता है कि मेरी मदर एक साइंटिस्ट थी। अपने बच्चों को सुपर हीरो बनाने के लिए उन्होंने इन सब पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से पोल्का डॉट इन्फेक्ट हो गया और ऐसा बन गया, जबकि उसके बाकी सिबलिंग्स मारे गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सब मिलकर आर्मी के लोगों के साथ फाइट करके और उन्हें हरा के बॉर्डर क्रॉस करके एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर बस में कैजो अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान थे, जिसकी वजह से वो दोनों रोड पर आ गए थे। इसके फादर ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट करी जो कि रैट्स को कंट्रोल कर सके। इस मशीन की वजह से रैट्स पर कंट्रोल करके इसमें कामयाब होने के बाद रैट्स की मदद से इन्होंने अपनी गरीबी को खत्म कर लिया था, पर कुछ भी नहीं हुआ और दुखों का सामना करते हुए कैजो के फादर की डेथ हो गई। फिर कैजो मशीन के साथ अमेरिका आ गई, जहां पर बैंक रॉब करते हुए वो पकड़ी गई। तब से वो जेल में ही है। वही ब्लड स्पॉट भी बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा क्रूएल इंसान थे, जिन्होंने उसे एक क्रेट में बंद कर दिया था, जहां पर बहुत सारे चूहे भूखे थे। वो दिन है और आज का दिन ब्लड स्पॉट बहुत ज्यादा चूहों से डरने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक कैफे में पहुंच जाते हैं और सब लोग एंजॉय करते हैं, पर ग्रीस के पहुंचने पर सारे काम पर लग जाते हैं। ब्लड स्पॉट अपनी टीम के साथ ग्रीस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहां पर आर्मी पहुंचकर सबके आईडी कार्ड्स को चेक करना शुरू कर देती है। ब्लड स्पॉट, कैजो और पोल्का डॉट ग्रीस के साथ उसे वहां से निकाल देते हैं और फ्लैग के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। आर्मी के वैन में फ्लैग को पता चलता है कि हार्ली अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो सारे लोग आर्मी ऑफिसर को मार के बस को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। रोड पर बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। आखिर बस को चलाने वाला कोई ड्राइवर तो था ही नहीं, जिस वजह से बस अनबैलेंस होकर रोल होते हुए दूर गिरती है। पर मजाल है कि इन तीनों को कुछ हुआ हो। ये तीनों मजे से अंदर से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। ब्लड स्पॉट तो लैब जाने के लिए बोलता है, पर फ्लैग तो पहले हार्ली को बचाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली को बहुत ही ज्यादा मैथ्यू टॉर्चर कर रहा होता है और सारी इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करता है, लेकिन हार्ली अपने स्टाइल में ही उसे इरिटेट करती रहती है, पर एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालती है। आखिर में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वो बेहोश हो जाती है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि हार्ली है, कोई मजाक नहीं। मैथ्यू के रूम से जाने के बाद हार्ली अपनी आंखें खोल लेती है और उस गार्ड को मार देती है और अपने
अपने हाथ को फ्री करके वहाँ से भाग जाती है। अपने आने वाले रास्ते में हर किसी को मारते हुए स्टाइल में निकल जाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो फ्लैग और बाकी सबको बचाने का प्लान करती है। वो बेचारे अपने जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए आए थे। तभी वो हार्ली को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। हार्ली ये सब देखने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हार्ली फ्लैग के गले लगकर रोने लगती है कि किसी ने उसकी फिक्र की है और ये काफी ज्यादा फनी सीन लगता है। अब ये लोग लैब में जाने के लिए प्लान करते हैं, जिसमें ग्रीस बोलता है कि सुसाइड से कम नहीं है। अब वो क्या जानता था कि इनका नाम सुसाइड स्क्वाड ही है। उसके बाद सुसाइड स्क्वाड लैब में पहुंचते हैं। फिर वो लोग तेज बारिश में सब लोगों को अपने अंदाज में मारकर अंदर चले जाते हैं, जबकि पीछे से आर्मीज के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर ब्लड स्पॉट ग्रीस को बोलकर सारे दरवाजे बंद करवा देता है। जब तक दरवाजा ना खुल जाए तब तक आर्मी अंदर के गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करती है और सारी प्रॉब्लम संभालने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैथ्यू तक भी ये सारी न्यूज पहुंच जाती है और वो वहां से लैब पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश तक पहुंच के उसकी पावर्स और वहाँ के लोगों को मरता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाती है। वहाँ ग्रीस बताता है कि उनकी गवर्नमेंट ने यहाँ वर्ल्ड को बचाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अपने की गई गलतियों को रोकने के लिए यहाँ पर भेजा है, क्योंकि वो अमेरिकन्स थे जिन्होंने स्टारफिश को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन फिर इसे इतना खतरनाक पाके उसे गायब भी कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस की वजह से फिर यूनाइटेड स्टेट ने इस आइलैंड के साथ एक डील की। फिर यहाँ पर स्टारफिश पर इलीगल एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। ये सुनकर फ्लैग सब कुछ तबाह करने के बजाय कुछ रिकॉर्ड्स रख लेता है ताकि वो प्रेस को देकर दुनिया को दिखा सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अमेंडा ने उस पर नजर रखने के लिए पीस मेकर को रखा है। तभी पीस मेकर फ्लैग से डिवाइस मांगता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इससे पहले दोनों किसी फैसले पर पहुँचते, आर्मीज के अटैक के वजह से बिल्डिंग के कुछ हिस्से नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टारफिश भी आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लैग और पीस मेकर में फाइट होने लगती है। डिवाइस के चक्कर में दोनों ही पूरा कंपटीशन देते हैं। वो एक दूसरे में जीतने में लगे रहते हैं। 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि फ्लैग उससे जीत गया। तभी पीस मेकर उसके हार्ट पर अटैक कर देता है और वो जीत जाता है। ये सब कैजुअल देख रही होती है और वहाँ से डिवाइस लेकर भाग रही होती है, लेकिन पीस मेकर उसे पकड़कर गन पॉइंट कर देता है। हम देखते हैं कि सीन्स 8 मिनट पीछे जाते हैं, जहाँ पर ये रिवील होता है कि लैब में तबाही आर्मी की वजह से नहीं, बल्कि पोल्का डॉट वेपन के बॉम्ब में लगने की वजह से हुआ है, जिसमें उस तबाही का सारे शिकार हो जाते हैं। शार्क बिल्डिंग से नीचे जाकर आर्मी के पास जाकर गिरता है, जो कि उस पर फायरिंग कर करके उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन शार्क पर कोई भी असर नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हार्ली ब्लड स्पॉट को नीचे गिरने से हाथ पकड़ के बचा लेती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शार्क इतनी गोली खाने की वजह से फिर भी बच जाता है और सारे आर्मी इसको एक एक करके खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लैब का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है, जिसमें हार्ली, पोल्का डॉट और ब्लड स्पॉट होता है। वो सारे एडवेंचर्स तरीके से भागते हुए नीचे चले जाते हैं और दूसरी तरफ भाग जाते हैं और सारी बिल्डिंग शार्क के ऊपर जाकर गिरती है। हार्ली और पोल्का डॉट तो बच जाते हैं, पर ब्लड स्पॉट की रोप टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर पीस मेकर कैजो पर गन ताने खड़ा हुआ था, जहाँ पर ब्लड स्पॉट और पीस मेकर एक ही टाइम पर फायर करते हैं और ब्लड स्पॉट की बुलेट पीस मेकर की बुलेट को चीरकर निकल जाती है और पीस मेकर वहीं मारा जाता है। तभी कैजो स्टारफिश के प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ ब्लड स्पॉट को बता देती है, जिस पर ब्लड स्पॉट डिवाइस को छुपा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैथ्यू अपने सारे आर्मीज के साथ इन्हें घेर लेता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इससे बड़ा खतरा वहाँ पर मौजूद है। स्टारफिश निकलकर बाहर आ जाती है। इतना जायंट मॉन्स्टर देखकर कि आर्मी स्क्वाड की जगह स्टारफिश पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई भी बुलेट का असर नहीं होना था। वो अपने बेबीज को निकालकर सब ह्यूमंस पर अटैक करवा देती है। सब आर्मीज के लोगों के मरने के बाद वो खुद आगे निकल जाती है। सुसाइड स्क्वाड को कुछ नहीं होता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रीडम ट्राइब सारे गवर्नमेंट लोगों को मार देती है और वहाँ के सिटी का इंचार्ज खुद ले लेते हैं। जिन लोगों पर स्टारफिश बेबीज ने अटैक किया था वो मॉन्स्टर बने उठ खड़े होते हैं और स्टारफिश को फॉलो करने लगते हैं। वो हर जगह तबाही शुरू कर देते हैं। अमेंडा ये देखते हुए उन लोगों को कहती है कि सिटी में हुई तबाही हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने लैब को तबाह कर दिया है और सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया है तो उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और वो वापस आ सकते हैं। पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं और वो स्टारफिश को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि अमेंडा को मार देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा उनको रोक नहीं पाती है और वो ब्लास्ट करने का ट्राई करती है। तभी अमेंडा की टीम की एक मेंबर ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अमेंडा पर अटैक कर देती है। फिर सब सुसाइड स्क्वाड की हेल्प में लग जाते हैं। ये सब कमाल तरीके से स्टारफिश से फाइट करने लगते हैं जिसमें बहुत हद तक ये कामयाबी होते हैं। तभी कैजुआ हजारों में चूहों को बुलाती है और स्टारफिश पर अटैक करवाती है। इसका फायदा उठाते हार्ली स्टारफिश के आंख में स्टैब करती है जिसकी वजह से स्टारफिश मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लड स्पॉट की बेटी टीवी में ये देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लड स्पॉट डिवाइस को लेकर अमेंडा को ब्लैकमेल करता है और सुसाइड स्क्वाड को आजाद करवा लेता है। फिर ये सब अपना मिशन खत्म करते हुए प्लेन से निकल जाते हैं जहाँ पर ब्लड स्पॉट अपना रेड फोबिया को ओवरकम करते हुए रेड से प्यार करने लगता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में फर्स्ट सीन के विजल को देखते हैं जो कि मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। वो आइलैंड से आजाद निकल जाता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।